नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। साहब, बिहार वो राज्य है या बिहार की वो पावन ज़मीन है जहां पे भारत का पहला गणतंत्र होता है, यानी कि फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया वैशाली डिस्ट्रिक्ट को दिया जाता है। यानी कि भारत का पहला गणतंत्र वैशाली होता है। और दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा जैसे विश्वविद्यालय होते हैं। लेकिन इस मॉडर्नाइजेशन में जब से राजनेताओं की बिहार में भागीदारी होती गई और जब से आज़ादी मिला तो देश के वो तमाम राज्यों की ग्रोथ होती गई, लेकिन बिहार बदहाल होता गया, पिछड़ता गया। और आज वो दशा है, आज वो हस्र है कि बिहार दम घुट रहा है। वहाँ से यहाँ तक और इस स्थिति में लाने के लिए कौन जिम्मेवार है, ये आप ही लोग बता सकते हैं। मैं आज का टॉपिक शिक्षा से शुरुआत करना चाहता हूँ। साहब, आज के जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ, इस टॉपिक को और इस बारे में जान के आप लोगों की आंखें और जिस अभी अवस्था में बैठे होंगे उसी अवस्था में मौन हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, लकवा मार जाएगा। क्योंकि बिहार सरकार और बिहार की व्यवस्था को लकवा मार गया है साहब। और आम जनता को भी लकवा मारेगा, क्योंकि आम जनता जातिवाद और फूफा मौसा के नाम पे जब तक वोट देती रहेगी, ऐसे करना में बिहार के भ्रष्टाचार और बिहार के भ्रष्टाचारी नेता करने में कोई गुरेज और परहेज नहीं करेंगे। साहब, इस मामले के बारे में आप लोगों को विस्तृत बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के लिए और शिक्षा पे सबसे ज़्यादा अपना बजट खर्च करती है, जिसका संख्या होता है 2,61,885 करोड़ रुपया। आप समझ जाइए कि इतना पैसा और सबसे ज़्यादा बजट शिक्षा पे खर्च की जाती है। उसके बाद भी शिक्षा का जो हस्र है आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, क्योंकि मास्टर साहब स्कूल में नहीं है, स्कूल में पिकनिक का अड्डा बन चुका है। और बिहार में शिक्षा का जो बदहाली है वो किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि बिहार में अगर मास्टर बनना है तो 2 लाख रुपया दीजिए बिहार के भ्रष्टाचारियों को, और बिहार के स्कूल में और जो बिहार का बिहार के जो स्कूल हैं, जो कि शिक्षा का मंदिर है, उसका शर्मसार और इसका बेड़ा गर्क करने के लिए आपके पास अथॉरिटी और आपके पास लाइसेंस बिहार सरकार दे देती है। लेकिन अब इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है साहब। और ये मामले की खुलासा तब हुई जब चाइल्ड प्रोफाइल के तहत बच्चों की जांच होने लगी। अब आप लोग पूछिएगा कि ये चाइल्ड प्रोफाइल क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि चाइल्ड प्रोफाइल वो चीज़ है जिससे ये पता चलता है कि हमारे स्कूल में बच्चे कितने पढ़ते हैं। यानी कि एक बच्चे की जब चाइल्ड प्रोफाइल बनती है तो उसका आधार कार्ड, उसके माता पिता का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसके घर की एड्रेस, तमाम तरह की जानकारी उसके पास होती है। सरकार हर एक बच्चे का चाइल्ड प्रोफाइल बनाती है और ये भी बताने की कोशिश करती है कि ये बच्चा 1 साल में कितना पढ़ाई किया और इसकी क्या स्टेटस है और कितना इसका उजागर हुआ। अब ये मामला तब उजागर हुआ कि साहब 1 साल में 29 लाख बच्चे बिहार सरकार के स्कूल से गायब हो चुके हैं। आप लोग पूछिएगा कि अगर इतने बच्चे गायब होते या ऐसा कुछ अप्रिय घटना होता या ऐसे अनहोनी होती तो पूरा देश जानता कि 29 लाख बच्चे गायब कैसे हो गए। आप लोग सही सोच रहे हैं और सही समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 29 लाख गायब कैसे हो गए। तो साहब, जब ये 1 साल पहले जो संख्या थी वो संख्या था बच्चों का बिहार सरकार के स्कूलों में 2,70,50,363। और ये बच्चों की संख्या 1 साल में घट के 1 साल में 29 लाख घट के अब ये बच्चों की संख्या हो जाती है 2,41,00,000। अब मैं पूछना चाहूँगा बिहार सरकार से और बिहार के अफसरों से कि ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई तो 29 लाख बच्चे शिक्षा और स्कूल से मुंह क्यों मोड़ लिए। तो साहब, बिहार सरकार में 29 लाख और बिहार के स्कूलों से 29 लाख बच्चे शिक्षा से मुंह नहीं मोड़े। ये बच्चों का फर्जी से और डबल नामांकन करके घोटाला और बहुत ही बड़ा घपला किया गया। 29 लाख बच्चों के नाम पे मिड डे मील, पोशाक और शिक्षा के उन तमाम तरह की जो परियोजनाएं हैं उनका बंटाधार किया गया बिहार सरकार के भ्रष्ट अफसरों के द्वारा। नीतीश कुमार समाज सुधार के नाम पे गली गली भटकते हैं, गांव गांव भटकते हैं और पटना में ही बैठे हुए ऐसे दैत्य रूपी, राक्षस रूपी हमारे अफसर
अब नीतीश कुमार कहेंगे कि हम समाज सुधार कर रहे हैं, आप देखिए रहे हैं ना, हम करिए रहे हैं ना, हम मेकअप को देखिए रहे हैं ना। नीतीश कुमार से मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि जो 29 लाख बच्चों के नाम पे तमाम तरह के पैसे को पानी की तरह बहाया गया, अब शिक्षा विभाग ऐसे करके बच्चों को ढूंढ रही है। कहां से लाइएगा? बच्चे पैदा कीजिएगा, जो बच्चा है ये नहीं है कहां से लाइएगा? तो साहब यही नहीं, बिहार के वो तमाम जिले हैं, सीतामढ़ी हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, वैशाली हो, मुजफ्फरपुर हो। मुजफ्फरपुर में तो 2 लाख बच्चों को शिक्षा विभाग ढूंढ रही है जिनका एडमिशन हो चुका है, ना तो उनका आधार कार्ड मिल रहा है, ना उनके माता पिता का नाम मिल रहा है। अगर मिल भी रहा है उस नाम का बच्चा तो साहब आधार कार्ड से मिसमैच हो रहा है। इस तरह से बिहार की व्यवस्था चल रही है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे रोड निर्माण हो, चाहे ब्रिज का निर्माण हो, चाहे शराबबंदी हो, चाहे जल नल योजना हो, हर तरीके से हर जगह नीतीश कुमार विफल हैं। अगर कहिएगा तो बिहार में और बिहार की सरकार और बिहार के नेता, प्रधानमंत्री और बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना चाहेंगे, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। साहब बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने की कोशिश करें या ना करें, लेकिन बिहार की आम जनता को उसकी वास्तविक और उसकी प्राइमरी सुख सुविधा लेने से वंचित तो आप कर ही दे रहे हैं। सबसे घटिया प्रदर्शन है मुजफ्फरपुर जिले का। मुजफ्फरपुर जिले का शिक्षा विभाग 2 लाख बच्चों को अब ढूंढ रहा है जिनका नामांकन तो हो चुका है लेकिन बच्चा मिल नहीं रहा। अगर बच्चा मिल भी रहा है तो उसके माता पिता का नाम नहीं मिल रहा है, आधार कार्ड से मैच नहीं हो पा रहा है। इस तरह से मिसमैचिंग और बदहाली और घोटाला और घपलों की सरकार बनी हुई है बिहार सरकार। अब आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में 1750 करोड़ रुपए की ब्रिज धाराशाही हो जाती है और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ब्रिज का स्ट्रक्चर ढंग से नहीं था, पहले ही से इसका शिकायत आ रही थी। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप ही के गुरुजी और आप ही के चचा जान बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो क्या उनके पास ये चीज़ों का उनके पास इसकी जानकारी नहीं थी? तो साहब उनकी जानकारी बस इस चीज़ की है कि प्रधानमंत्री कैसे बना जाए और बिहार का मुख्यमंत्री कब तक बना रहा जाए। बिहार चाहे तिलहंडे में क्यों ना चला जाए, बिहार की आम जनता को गला घोट क्यों ना दिया जाए, लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री बने रहना इस इंसान की ज़रूरत है, फितरत है। और बिहार की आम जनता पर एक लानत भरे और लानत है ऐसी सरकार। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, बिहार में भ्रष्टाचार और आपदा की सरकार थोप दी गई है बिहारियों के सर पे। पता नहीं है इस दौर से कब हम आज़ाद होंगे। आज़ाद होने का तरीका एक ही है, वोट। और वोट हम जब तक समझ के नहीं देंगे, शिक्षित रूप से नहीं देंगे, जब तक मौसा और फूफा के नाम पे वोट देंगे तब तक यही होगा। कभी 29 लाख बच्चे बिहार के स्कूल से गायब होंगे, तो कभी 1750 करोड़ की ब्रिज ढह जाएगी, तो कभी कभी नल से जल नहीं आएगा, तो कभी शराब बंद करा के पुलिस ही घर पे शराब की होम डिलीवरी कराएगी। ऐसे तमाम तरह के कार्य होंगे जब तक हम जातिवाद और फूफा के नाम पे वोट करते रहेंगे। आशा करते हैं कि नीतीश कुमार के अगर मोतियाबिंद सफल हो गया होगा तो इस मामले पे भी संज्ञान लेंगे कि जो कि 1 साल में बिहार के स्कूलों से 29 लाख बच्चे गायब हो गए हैं। आप लोग समझ जाइए कि आप लोग का चाचा और बिहार के जितने भी राजनेता हैं उनके बाबूजी का ही पैसा है। इतना पैसा लूटता जा रहा है और खचोटा जा रहा है और इस पर बिहार के सपनों के साथ नंगा नाच किया जा रहा है। तो साहब किया जाएगा, क्योंकि आम के लकड़ी जजमान के घिऊ गलबल्ले स्वाहा जैसे कहा जाता है ना, वैसा ही ये सब नेता सबको कहा जा रहा है। खिचड़ी बन रही है, बिहार की आम जनता का सपना रूपी आग जल रहा है, उस पर ही राजनेता खिचड़ी बना रहे हैं और खिचड़ी खा रहे हैं और खाते भी रहेंगे जब तक हम फूफा मामा नाना के बल पे और विधायक चाचा हमारे विधायक के जब तक झंडा ढोएंगे तब तक ही होता रहेगा। करते रहिए, आप लोग समझ जाना है तो समझिए, नहीं तो फिर आज हमारे साथ हो रहा है, हम लोगों की उम्र के साथ हो रहा है, एक दिन आपके साथ भी होगा।